यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10, 20, 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ, फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है, इसी से सुधार हो सकता है। तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रकृति के भोग से कभी सुखी नहीं हो सकते। अधर्म युक्त विषय जहर से भी ज्यादा भयावह। जहर तो एक शरीर नष्ट करेगा, विषय करोड़ों जन्म तक उस संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा। जब तुम अंदर से विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन विषयमय हो जाता है, इसीलिए तुम्हें विषय में सुख लग रहा है, अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के भागता है एकांत में, और जब उसे चबाने की कोशिश करता है उसी के गलपरों से उसमें रक्त दिखाई देता है, उसको आनंद का अनुभव होता है कि इससे बड़ा सुख मिल रहा। ठीक ऐसे आप अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं और आपने विषय चिंतन अंदर से किया है, इसके कारण आपको माया जनित भोगों में सुख मिल रहा, अन्यथा है ही नहीं। जब सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो तुम्हें कैसे सुख का अनुभव? तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं, उनका इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका पता बताइए। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं होता 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाएंगे। उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, उसे पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। मन को वश में नहीं किया जा सकता। कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने ही उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अपना कल्याण करो पहले, तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये मार्ग पैरों से नहीं चला जाता, मन से चला जाता। ये 2 ग्राह बड़े बड़े मुंह फैलाए सबको पकड़ चुके हैं, एक अहंकार और एक ममता। ये बड़े भारी भव समुद्र के मगरमच्छ है, तुम्हारे से सारे झूठे कार्य करवाएंगे। तुम जब इन 2 ग्राह के मुख में फंसे रहोगे तो जान ही नहीं पाओगे सत्य किसे कहते हैं। तो इस अहंकार ममता रूपी ग्राह से अपने को छुटाने का शीघ्र उपाय करो। इस संसार समुद्र से ये पार नहीं होने देंगे, तुम्हें लील जाएंगे। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल ये सब जागृत हो जाए। वचन बल जो बोला वही लागू होगा, मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई। देह बल रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है अभ्यास। प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास विजय दिलाएगा। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त, क्या नहीं। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको पार करें, उस पर पहुंचे, निराश होने की जरूरत नहीं। एक नई, अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे।
हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे को, टेंशन का है? अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जे काल बस ना परे, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना? एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवन। क्या करेगा ब्लड प्रेशर? 3 ऐसी बातें हैं जिनमें मनुष्य को महासुख की अनुभूति जैसा लगता है। यदि हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, पुरुष के अंदर रहता है, या सुंदर पुरुष मिल जाए, स्त्री के अंदर रहता है, या जैसा भी भाव, हम सुखी हो जाए। यदि हमें मनोवांछित धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। 3 बातें रखी गई हैं पूरी माया को छान करके, कंचन, कामिनी और कीर्ति। बुद्धि हमारे पास बहुत है, लेकिन फंसने के लिए देखो बुद्धिमानी। आप कहते हैं सत्संग में कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान की शक्ति के बिना एक रोम भी नहीं, फिर मेरे द्वारा जो पाप हो रहे हो भगवान ही तो करवा। ये बुद्धिमान। पापाचरण रोकने में बुद्धि का काम नहीं। जैसे किसान को 10 बीघा खेती दे दी गई, वो बमूल बो रहा है कि आम बो रहा है, गेहूं बो रहा है, क्या बो रहा है, ये उसके लिए छूट है। अब आपने क्या बोया है, ये खेती देने वाले की दोष है क्या? बोने वाले तो आप। भगवान ने आपको नेत्र इंद्री दी, श्रवण इंद्री दी, वाक्य इंद्री दी, सब शक्ति दी तुम्हारे अंदर। अब तुम पापाचरण करते हो कि पुण्याचरण करते हो, ये तुम बो रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बो रहा हूं तो आप ऐसे हो करके देखिए, मैं करता नहीं हूं। जहां मैं समर्पित हुआ, इतना भी कभी पापाचरण नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनो ना। अपने इंद्रिय मन को किसी भी उत्सव का निमित्त बनाकर, किसी आनंद में प्रफुल्लित होकर कभी किसी विषय को स्वीकार न कर। हर भोग माया का ऐसा दलदल है, जो इसमें एक बार चखने के लिए कूदा वो धंसता चला गया। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहाँ उसको माया गिराती है। पहली खाई है कंचन, वित्त तृष्णा, रुपया पैसा का संग्रह। फिर इसके बाद है कामिनी। कामिनी का तात्पर्य हर इंद्रिय संयोग से है और विशेषतर जनेंद्रिय के संयोग। फिर तीसरा है कीर्ति। इनमें ऐसे सुखों का आकर्षण ब्रह्मा जी ने रखा है कि ऐसा लगता है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। देख लेते हैं, ये घाटियां वही नहीं पार कर पाता जो भगवत प्राप्त महापुरुषों का आश्रय नहीं लिया। देखो यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे बड़े बड़े महापुरुषों का संग की हुई है गंगा किनारे। बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? पहला, चरित्र पवित्र, और दूसरा, हृदय में भगवान का निरंतर स्मरण। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं। इस क्रिया के द्वारा सबसे पहला धक्का हृदय पर लगता है। इसका धक्का बार बार लगने से यक्षमा, हृदय रोग और स्मृति का नाश ये शुरू हो जाते हैं। यही रोग हुआ था विचित्र वीर को। 2 पत्नियों के संयोग में बावरे हो गए, समझ नहीं पाए सिद्धांत को। भयानक हृदय रोग, हृदय का कमजोर हो जाना, जरा सी बात में घबराहट पैदा होना, डर जाना, उत्साहहीन हो जाना। है क्या बात है, एकदम कोई बात नहीं, बेमतलब कल्पना में। पर ये आपके ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। जैसे दाल में उफान आती है तो जो संतान उत्पत्ति कारक ब्रह्मचर्य वीर है वो स्वयं से नहीं निकलता, या तो स्त्री सहवास स्वप्न में देखे और फिर निकले तो वो दोष माना जाता है। यदि स्वाभाविक आप जगे हो, आपको ऐसा दिखाई दिया तो वो दोष नहीं माना जाता, वो आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट ही माना जाएगा। तो अगर हमारा चिंतन गलत हो गया और फिर वीर्यपात हुआ तो दोष माना जाता है। उस दोष के प्रायश्चित के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में खड़े होकर के स्नान करके उसी में खड़े होकर थोड़ा जप करे, उससे उसकी दोष निवृत्ति हो जाती है।
बेटा जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, ऐसे वो फन पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता है, फिर कान में लगाता है, अगर वो सूंघ हुआ जरा सा फिर रगड़ता है। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने परमात्मा स्वरूप कर लिया वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर। हमें ऐसा कोई रिश्ता नाता कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है दूरी बनाना। और भोजन का ब्रह्मचर्य पर बहुत बड़ा प्रभाव। यदि आप अधिक मिर्च वाली घर में ही बना के अधिक मिर्च वाली अधिक तेल घी वाली ये पदार्थ पाएंगे तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा बिना किसी क्रिया के। ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना, जैसे मूंग की दाल है या क्योंकि उसे पावर की जरूरत है। स्वयं में सामर्थ्य सुरक्षित है, इसलिए बाहरी पदार्थों से बादाम सवार है, काजू सवार है। बिना संयम के आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका ब्रह्मचर्य ठीक होना चाहिए, आपका आहार ठीक होना चाहिए, राधा नाम का भी स्मरण न हो, एक तार राधा नाम चलाओ। दिमाग तुम्हारा देखो ना कैसा तुम्हारा दिमाग। यही भूल है कि ये कर सकते हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। सिहार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते। हरिदास सिंह होता है, एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है। आस्याम्यास्ताय धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवत्रे। हे हरि, कैसी भी परिस्थिति हो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है आपसे है। जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। जो एक उत्साह रखते हैं कि हमें भी जीवन में अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, तो महाराज जी नए साल पे वो क्या ऐसा नियम लें? हम सबसे प्रार्थना करते हैं इस नए वर्ष के आगमन पर आप संकल्प ले कि आप कोई पापाचरण, जैसे कोई शराब पीता हो, संकल्प ले कि मैं इस नवीन वर्ष से प्रारंभ होते ही शराब छोड़ दूं। लेकिन लोग इन्हीं बातों की पार्टी बनाते, मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, बोले न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी वाले काम कर रहे हो, ये नरक वाले काम कर रहे हो, ये दुख वाले काम कर रहे हो, तुम्हारा पतन हो जाएगा इससे। मनुष्य जीवन मिला, आप कोई राक्षस थोड़ी हो। ब्रह्मचर्य, नाम जप, ये दो परमार्थ की नींव समझ लो। गृहस्थी में हो तो भी संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है विकास शेष समय ब्रह्मचर्य रहो, तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। तुम अपने शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो, भला रोक लो, एक रोम झड़ रहा उसको वहीं रहने दो, तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे, तुम्हारा कोई बल नहीं है। एक महान बल से तुम संचलित हो, मानो या ना मानो। यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है, नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरूं नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है।
जो भगवान से जुड़ा वही बलवान बना। ये गंदा भोजन, गंदे आचरण करने वाले दुर्गति को प्राप्त होगे, नरक को प्राप्त होगे। मांस खाने वालों, अंडा खाने वालों, तुम लोग समझते हो बलवान है। भीष्म जी जैसा कौन बलवान? अखंड ब्रह्मचारी, भगवान के महाभागवत है। कोई हनुमान जी जैसा त्रिभुवन में वीर? कछु मारे से कछु मर्दे, कछु मिले से धर दूरी, कछु पुल जाए पुकारे प्रभु बरकत बलभूरी। ऐसे ऐसे महान भोगों को भोगने वाले भी आखिरकार हार गए। जब चौधरी जी ने देखा मछली की क्रीड़ा और काम जागृत हुआ, 50 ब्याह मानधाता की पुत्रियों से किए। मानधाता ने विचार किया कि ये ऋषि क्या सुख दे पाएंगे हमारी राजकुमारियों को। तब कहा कल आना और यमुना किनारे देखना आकर के, तुम्हारा स्वागत करने के लिए कुछ हमारे जन भी होंगे। सोचा पता नहीं उसकी झोपड़ी बनाई हो। आकर के ऐसे नगर की रचना की संकल्प से कि देवराजेंद्र के पास अमरावती में भी ना वो महल था, ना वो शोभा थी, न वो संपत्ति थी। तब के द्वारा ऐसा नगर रच दिया। स्वागत हुआ महाराज मानधाता का। आश्चर्यचकित थे कि मैं सम्राट हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो एक इस योगी के पास 50 राजकुमारियों से गृहस्थ धर्म का बड़ा भाई। फिर एक दिन एकांत में बैठे, हाय हाय मुझे क्यों, मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, अपने तप का क्या प्रयोग कर डाला। तब वो एक श्लोक गायन किए थे, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को इतना दुलार मत करो, नहीं तो नष्ट कर देंगे। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके विषय में ना तो कोई जागरूक हो रहा है कि बच्चों को बचा पाए। नए नए बच्चे ऐसी क्रियाओं से युक्त हो रहे हैं जो बिल्कुल नाजुक बच्चे हैं, अभी 13, 14, 15 वर्ष की अवस्था। ये बिल्कुल नाश करने वाला है, जो हस्त क्रिया है ये नाश करने वाला है।